नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। खरसावां शहीद दिवस पर अर्जुन मुंडा ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। कहा, ले संकल्प आदिवासी समाज पीछे ना छूटे। खरसावां गोलीकांड के शहीदों के वेदी पर संकल्प लेने की जरूरत है कि आदिवासी समाज पीछे ना छूटे। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह बातें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां शहीद दिवस के मौके पर शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि देने के बाद कही। खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शहीद स्थल पर यात्रा करते पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बलिदान देख दुख तो होता है, लेकिन आज शहीदों के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि देने जन सैलाब उमड़ा है, उसे देख तसल्ली मिलती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार, स्वास्थ्य, संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूक होकर आज आदिवासी समाज आगे बढ़े, तभी खरसावां के पवन धरती पर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि हम दे सकेंगे। श्री मुंडा ने कहा कि डिजिटल युग में नए क्षितिज का निर्माण हो रहा है। आज से RT-PCR रिपोर्ट के बिना भारत में नहीं मिलेगी एंट्री। चीन समेत कई देशों के लिए नियम सख्त। चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान के सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भारत आने वाले यात्रियों के लिए 1 जनवरी 2023 से RT-PCR को नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। भारत सरकार द्वारा एयरलाइन को जारी निर्देश के मुताबिक वे 1 जनवरी 2023 से इन 5 देशों से यात्रा करने वाले केवल उन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सवार होने की अनुमति देने संबंधी संशोधन करें जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर 100 घोषणा फॉर्म जमा किए हैं। झारखंड के पारा शिक्षकों को फिर मिल सकता है मौका। 15 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संभावना। राज्य के 61,000 पारा शिक्षकों से संबंधित एक प्रस्ताव शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास आया है। यह प्रस्ताव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आकलन परीक्षा के आयोजन से जुड़ा हुआ है। आकलन परीक्षा में राज्य के सभी 61,000 पारा शिक्षक शामिल हो सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है कि पारा शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इसके लिए 15 दिनों का समय और मांगा गया है। समय मिलने के बाद फिर से आकलन परीक्षा का आवेदन लिया जाएगा। लगभग 50,000 पारा शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा चुका है। शेष बचे शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विभिन्न स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेजा गया है। इस दौरान छुट्टियां रहने की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा नहीं हो सका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आकलन परीक्षा ली जाएगी। रांची नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी। आवास के नाम पर राशि मांगने पर करे शिकायत, होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में शहर के लोगों से अपील की गई कि अगर उनसे कोई भी व्यक्ति आवास निर्माण के मद में राशि की मांग करता है तो वे इस संबंध में निगम के हेल्पलाइन नंबर 065122000011 या 9431104429 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रांची नगर निगम शहर के वैसे लोगों को 2,25,000 रुपए सहयोग राशि देता है जिनके पास खुद की जमीन तो है, लेकिन वे आवास का निर्माण करने में सक्षम नहीं है। लेकिन इस योजना में भी दलाली हावी है। यह काम कुछ वार्ड पार्षद व उनके सहायक के माध्यम से होता है। इस कार्य में नगर निगम की प्रधानमंत्री आवास शाखा में कार्यरत कुछ कर्मी भी शामिल रहते हैं। झारखंड के कोडरमा व चतरा को नए साल की सौगात, खुलेगा रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। झारखंड के 2 जिलों कोडरमा व चतरा में परिवहन विभाग क्षेत्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। योजना के क्रियान्वयन को लेकर PPR तैयार किया गया है। तैयार PPR को देखने के बाद इसे स्वीकृति करते हुए DPR तैयार करने को लेकर स्वीकृति दे दी गई है। जल्द ही DPR तैयार होने के बाद चिन्हित जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की कार्यवाही शुरू होगी। कोडरमा DC आदित्य रंजन ने बताया कि क्षेत्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए जमीन चिन्हित की गई है। 2 जगहों में किसी एक जमीन पर केंद्र का निर्माण होगा। झारखंड में ट्रिपल टेस्ट के लिए नहीं बना आयोग। राज्य के पंचायत और नगर निकाय चुनाव में OBC या पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने की पहल शुरू नहीं की गई है। 3 लेयर टेस्ट में आरक्षण के लिए स्थानीय निकाय के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की जांच के लिए आयोग का गठन किया जाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 19 जनवरी को राहुल रमेश घाघ बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले की सुनवाई के बाद आदेश दिया था। कोई भी राज्य सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट कराए OBC को चुनाव में आरक्षण नहीं दे सकती। उच्चतम न्यायालय ने मई महीने में ही मध्य प्रदेश सरकार से एक मामले की सुनवाई के पूर्व आदेश को दोहराया। हालांकि अब तक राज्य में ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग का गठन नहीं किया गया है।
मातम में तब्दील हुआ नए साल का जश्न। पिकनिक मनाकर लौट रहे डीजे लदी गाड़ी पलटी, 3 की मौत। तिलैया डैम से पिकनिक मनाकर लौटने के दौरान डीजे लदा वाहन पलटने से 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि हादसे में चालक समेत कई लोगों के गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना तिलैया डैम ओपी अंतर्गत बड़की धमराय के पास शनिवार देर शाम की है। मृतकों की पहचान विजय यादव 20 वर्ष, पिता वासुदेव यादव, रंजन यादव 20 वर्ष, पिता राम स्वरूप यादव, दोनों कांको पंचायत निवासी हैं, और कुर्मी डी निवासी प्रेमजीत यादव 17 वर्ष, पिता केदार यादव के रूप में हुई है। वहीं पिकअप वाहन चालक कांको निवासी कौशल साव 20 वर्ष, पिता ईश्वर साव समेत कुछ लोग घायल हैं। 9वीं कक्षा के छात्र उमा शंकर ने बनाया मतदान प्रक्रिया को आसान करने का सॉफ्टवेयर। चुनाव के समय अपने गांव शहर से बाहर रहने वाले प्रवासियों की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ऐतिहासिक निर्णय लेने वाला है। इसके लिए M3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नया संस्करण रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की गई है। इसका डेमो 16 जनवरी को नई दिल्ली में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने दिया जाएगा। दूसरी तरफ झारखंड के पलामू के 9वीं कक्षा का छात्र उमा शंकर के आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वोटिंग मशीन की परिकल्पना करते हुए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। छात्र का दावा है कि इसका इस्तेमाल कर भारत के किसी कोने से मतदान में भाग लिया जा सकता है। साथ ही इससे फर्जी वोटिंग की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पंकज मिश्रा की फिर बिगड़ी तबीयत, जेल से रिम्स में किया गया शिफ्ट। 1000 करोड़ के अवैध खनन से अर्जित राशि की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को शनिवार को एक बार फिर रिम्स में भर्ती कराया गया। पेशाब में जलन और पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें इमरजेंसी में लाया गया। फिलहाल उसे पेइंग वार्ड में भर्ती किया गया है। इससे पहले भी वह 30 जुलाई से 4 दिसंबर तक रिम्स में नहीं था। रिम्स के PRO डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि डॉक्टर मृत्युंजय सरागवी की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर सरागवी ने बताया कि यूरिन जांच के लिए सैंपल लिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इलाज होगा। पंकज मिश्रा को 4 दिसंबर को रिम्स से CIB में शिफ्ट किया गया था। यहां 15 दिन इलाज के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से टूट चुकी है नक्सलियों की कमर। 4-5 नक्सलियों के साथ भटक रही है रविंद्र गंझू। झारखंड के लोहरदगा जिले के बगडू थाना क्षेत्र के कोरगो गांव में भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के बाद गुरुवार अहले सुबह एक माओवादी के मारे जाने और एक माओवादी की गिरफ्तारी के बाद बड़ा सवाल यह उठ रहा है, आखिर माओवादियों का दस्ता यहाँ क्या कर रहा था। अब कुल मिलाकर जो बातें निकल कर सामने आ रही है उसमें यह तो स्पष्ट हो गया कि माओवादियों लेबी के पैसे के लालच में फंस गए हैं। दरअसल माओवादी कोरगो गांव में लेबी का पैसे लेने के लिए आए हुए थे। इसके अलावा चांदगो गांव में बन रही सड़क के मशीनों को आग के हवाले करने के भी माओवादी की योजना थी। इसके पहले ही पुलिस की सक्रियता माओवादियों की योजना पर भारी पड़ गई। हालांकि पुलिस इस बात को लेकर अब तक कहने से बच रही है। रांची के हुंड्रू फॉल में बिना अनुमति चलाए जा रहे नाव, घट सकती है बड़ी घटना। 50 रुपए की खातिर हुंड्रू फॉल के डेंजर जोन में बिना प्रशासनिक इजाजत के कुछ लोग नाव चला रहे हैं। फॉल के सबसे अधिक खतरनाक जोन भंडारदह में बिना लाइफ जैकेट के क्षमता से अधिक पर्यटकों को नौका विहार कराया जा रहा है। कई नाव टायर व ट्यूब से बनाए गए हैं। इसी तरह एक लकड़ी का नाव भी फॉल में चलाया जा रहा है। हाल ही में यहाँ एक बोट भी उतार दिया गया। सुबह से शाम तक बगैर लाइफ जैकेट के ही पर्यटकों को घुमाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ कुल 3 बोटों का संचालन हो रहा है। नाव चलाने वाले प्रशिक्षित नहीं है। इस तरह यहाँ खतरनाक जोन में पर्यटकों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बोकारो नगर निगम 16 करोड़ से बनाएगा मार्केट कॉम्प्लेक्स व पार्किंग एरिया। बोकारो चास नगर निगम की ओर से ITI मोड़ स्थित हाईवेज के किनारे हाईटेक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। इस पर 12 करोड़ 47 लाख 13 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर नगर निगम कार्यालय परिसर में 3 करोड़ 41 लाख 15 हजार की लागत से पार्किंग स्टॉल बनाने की योजना है। नगर निगम की ओर से जमीन चिन्हित कर ली गई है। टेंडर निकाला गया है। गौरतलब है कि नगर निगम की ओर से जोधा डी मोड़, महावीर चौक, फूल मंडी, गरगा चेक पोस्ट व मेन रोड चार्स में वर्षों पूर्व मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स में कारोबारी सफलतापूर्वक व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन ITI मोड़ क्षेत्र में बेहतर मार्केट नहीं होने के कारण नगर निगम ने इस क्षेत्र में मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला लिया गया। इसके निर्माण में ITI मोड़ क्षेत्र में कारोबारियों के लिए सुनहरा अवसर मिलेगा। साथ ही नगर निकाय को राजस्व की प्राप्ति होगी। गिरिडीह में चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या। गिरिडीह के मुस्फिल थाना इलाके में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल सादी गवारो गांव में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह हत्या गांव वालों ने युवक पर चोरी करने के आरोप में की है। मृतक की शिनाख्त सिमरिया गाँव निवासी विनोद चौधरी के रूप में की गई है।
हुड़दंग करने वालों पर नजर, पकड़े जाने पर हो सकती है जेल। धनबाद के पिकनिक स्पॉट पर हुड़दंग मचाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। खासकर शराब के नशे में छेड़खानी करने वाले व मंचलों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जिले के विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सादे लिबाज में पुलिस के पुरुष व महिला जवान मंचलों पर निगाहें रखेंगे। हुड़दंग करते पकड़े जाने पर न केवल कानूनी कार्रवाई बल्कि हुड़दंगियों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।